हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक छोटा सा टॉपिक है और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप लोग ना हमारे इस टॉपिक को क्लियर करा दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, तो इसी आप लोगों के कमेंट्स में मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है फ्रेज़, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। फ्रेज़ हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। अब फ्रेज़ होता क्या है, तो इस चीज़ को हम पूरी डिटेल में समझेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि आखिर हमारा फ्रेज़ कहाँ से बना और फ्रेज़ होता कौन कौन सा है और किस किस के नाम को हम फ्रेज़ बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फ्रेज़ वाक्यांश, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with some meaning but without a subject and a verb। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। तो उसको फ्रेज कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पेन है, क्या ये फ्रेज है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो एक शब्द है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक पेन, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। इसका मतलब है ये मेरा फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा, इन दोनों को मिला दे 2 बनते हैं। तो ब्लैक पेन क्या बना? ब्लैक पेन। इसका मतलब ये फ्रेज है। अगर मैं आपसे कहूँ आ ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखिए एक ये रहा, एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा, ये 3 वर्ड्स हैं। तो ये क्या है? फ्रेज है। अब ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ब्लैक पेन, काला पेन। कहने का मतलब इसमें मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कुछ मीनिंग निकल रहा है इसका, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब जैसे ब्लैक पेन, काला पेन, क्या है ना, तो इनकम्प्लीट मीनिंग है इसमें, और ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। आप सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें दिखाई दे वो फ्रेज नहीं होगा। सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो फ्रेज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आपसे एप्पल, अब मैंने आपसे कहा ये वर्ड है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एन एप्पल, तो देखिए एन एप्पल ये मेरा फ्रेज है। फ्रेज 2, 3, 4, 5 कितना भी बड़ा हो सकता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं इन द रूम, ये मेरा फ्रेज है। 1, 2, 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, जिसमें ना तो इसका सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, ये भी मेरा फ्रेज है। कमरे में, ऑन द टेबल, ये 3 वर्ड्स हैं, ये भी मेरा फ्रेज है ना, ये भी मेरा फ्रेज है। मैंने कहा यूज ब्यूटीफुल हाउस, 1, 2, 3 and 4, इसमें 4 वर्ड्स है, ये पूरा मेरा फ्रेज है। एक बड़ा सुंदर घर, बहुत बड़ा सुंदर घर। अब देखिए इसका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सेंस है कि हाँ एक सुंदर बड़ा घर, लेकिन क्या? गिर पड़ा, बनाया गया, खरीदा, बेचा, क्या किया? तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है।
इसमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, कहीं पर भी वर्ब दिखाई दे रही है आपको? कहीं वर्ब नहीं है। तो ऐसे वर्ड से जो बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सम मीनिंग बट विदाउट अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, जो जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो और वर्ब नहीं हो, वो हमारा फ्रेज होता है। क्या होता है? फ्रेज। अब मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, तो देखिए क्या इसको मैं फ्रेज बोल सकता हूं? नहीं। क्या इसको फ्रेज बोल सकता हूं? नहीं। क्या इसको फ्रेज बोल सकता हूं? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब है, क्या मैं इस पूरे को, इसको, ये जो पूरा सेंटेंस है, क्या मैं इसको फ्रेज बोल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है और इसकी खुद की वर्ब है, और मैंने आपको बताया कि इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आती, तो ये फ्रेज नहीं होगा, ये पूरा फ्रेज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं ये पार्ट इज रनिंग, इज एक शब्द है और रनिंग एक दूसरा शब्द है, तो ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, तो ये फ्रेज है। अब आप कह रहे होगे कि सर आपने तो अभी मना किया था कि वर्ब का फ्रेज नहीं होता। याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ फ्रेज नहीं होगा। सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ फ्रेज नहीं होगा। या तो सब्जेक्ट कई शब्द का बना हो या वर्ब दो शब्दों की बनी हो, तो वर्ब को खाली हम फ्रेज बोल सकते हैं और सब्जेक्ट को हम फ्रेज बोल सकते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल से समझिए जिससे और क्लियर कर दूंगा मैं आपको। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज was coming to school। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज वॉज कमिंग टू स्कूल। अब देखिए, इसको सेंटेंस को अलग अलग ब्रेक करिए। देखिए, ये क्या है? मेरा प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब। यहां पर देखिए, ये प्रिंसिपल एक नाउन है। क्या है? नाउन। ये प्रपोजिशन है, ये क्या है? प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये मैंने सभी अलग अलग कर दिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं आपसे यह कहूं कि ये द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, खाली प्रिंसिपल, क्या ये फ्रेज है? नहीं। प्रिंसिपल एक वर्ड है, लेकिन द प्रिंसिपल फ्रेज है। ऑफ दिस कॉलेज, ये पूरा फ्रेज है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ये पूरा फ्रेज है। क्यों? 1 2 3 4 5 वर्ड्स का है, ये फ्रेज है पूरा, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूं, क्या ये वॉज कमिंग ये फ्रेज है? आप कहोगे हां, ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है, ठीक है। और टू स्कूल, ये भी फ्रेज है। तो देखो, अब क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं खाली सब्जेक्ट को फ्रेज बताऊं तो ठीक है, खाली वर्ब को कहूं दो शब्दों से मिलकर बना है, वॉज कमिंग, तो फ्रेज है। टू स्कूल फ्रेज है। लेकिन अगर मैं इस पूरे द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज वॉज कमिंग, अगर मैं ये कहूं यहां से और यहां तक पूरा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज वॉज कमिंग, क्या ये फ्रेज है? तो नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ गई। जब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आएंगी तो वो फ्रेज नहीं बनेगा, वो क्लॉज बनता है, वो सेंटेंस बनता है। क्लियर है? अलग अलग हो सकता है, वर्ब अलग देख लीजिए, ये वर्ब मैंने अलग कर दी तो फ्रेज हो गया, ये सब्जेक्ट मैंने अलग कर दिया तो क्लॉज हो गया। लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ मिल जाए तो वो फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आएंगी।
ना तो सब्जेक्ट होगा ना उसका वर्ब होगा, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये वॉज कमिंग ये भी एक फ्रेज है, टू स्कूल ये भी एक फ्रेज है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज ये भी एक फ्रेज है ना। तो ये फ्रेज है अलग अलग, लेकिन इनको एक साथ मिला दूं तो ये फ्रेज नहीं, ये क्लॉज बनेगा या सेंटेंस बनेगा। बात क्लियर है। अब मैंने आपको ये फ्रेज पूरी तरह से समझा दिया कि दो या दो से अधिक वर्ड्स का जो ग्रुप होगा, जिसका सेंस होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, है ना, और जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ नहीं आएंगे, वो हमेशा फ्रेज होगा। अब फ्रेज वैसे तो बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रपोजिशन फ्रेज होता है, कंजंक्शन फ्रेज होता है ना, जेरेंट फ्रेज होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। लेकिन आपको मेन फ्रेज पढ़ने की जरूरत है, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आप लोगों के लिए काम के हैं। तो मैं कुछ फ्रेजेस आपको बताता हूं जिनको लेकर चलता हूं कि नाउन फ्रेज कौन सा होता है, क्योंकि इन सबके नाम हैं। ये सभी जो अलग अलग दे रखे हैं ना, वो सबके नाम हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा होता है, वर्ब फ्रेज कौन सा होता है, एडवर्ब फ्रेज कौन सा होता है, और प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा होता है। तो आप इनको आसानी से पहचानना सीख जाएंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ दे रखे हैं फ्रेज के बारे में, और मैंने यहाँ पे 3 काइंड्स दे रखे हैं। अभी मैं इनके काइंड्स कराऊंगा 5 आपको, अभी 3 दे रखे हैं मैंने, है ना। सबसे पहला दे रखा है नाउन फ्रेज, सेकंड है एडजेक्टिव फ्रेज, और थर्ड है एडवर्ब फ्रेज। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये पहले पढ़कर आ चुके हो आप। नाउन क्या होता है? नाउन किसी का नेम होता है और जो फंक्शन करता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नाउन फ्रेज, अब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है ना, केवल नाउन। एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट बनता नहीं है, एडवर्ब का भी सब्जेक्ट नहीं बनता, एडजेक्टिव का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एडवर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये नाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन ही है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। जब नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनतेगा तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर समझते हैं, तो चलिए समझते हैं पहले। तो देखिए नाउन फ्रेज क्या है, ये काम कैसे करता है? सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका? वर्ब का। वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन फ्रेज होता है। अब देखिए, इट वॉज माई फेवरेट बाइक, वो मेरी फेवरेट बाइक थी। इट वॉज माई फेवरेट बाइक। अब देखिए यहां पर इट क्या है और वॉज, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसे डमी वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बाइक क्या है, मेरी एक नाउन है। बाइक क्या है? एक नाउन है। अच्छा, बाइक मेरी नाउन है, लेकिन कर क्या रही है? यहां पर जो बाइक है ना, वो मेरी फेवरेट है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है बाइक के बारे में। जो बाइक है वो मेरी कैसी है? फेवरेट है। तो बाइक ही तो फेवरेट है। क्या है मेरी फेवरेट? बाइक। तो इसका मेन पार्ट हमारा नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन है बाइक, और बाइक में बता रही है मेरी फेवरेट। ये फेवरेट मेरा एडजेक्टिव है और माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये दोनों ही मेरे एडजेक्टिव हैं, और ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? बाइक को मॉडिफाई कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, बाइक को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इट वॉज माई फेवरेट बाइक, तो मेरी फेवरेट क्या थी? बाइक थी। तो ये पूरा जितना भी जो वर्ड्स का जो ग्रुप है ना, ये मेरा फ्रेज होगा। क्या होगा? फ्रेज होगा। तो ये वाला जो वर्ड्स है ना, ये वाला, ये पूरा फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? क्योंकि ये नाउन है मेन इसका पार्ट, तो नाउन फ्रेज है। ये कौन सा है? नाउन फ्रेज है। और यहां पर क्या कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जब भी कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ड आता है, फ्रेज हो या वर्ड हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट बनता है। और किसका बनता है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहां पर ये माई फेवरेट बाइक, ये नाउन फ्रेज है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है। अगर यहां पे देख सेकंड देखिए, वी हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, तो हमारे पास क्या है? बहुत पुराना मकान है। हमारे पास क्या है? बहुत पुराना मकान। तो हमारे पास क्या है? मकान। हमारे पास क्या है? मकान। तो इसमें मेन पार्ट क्या है? ये हाउस जो है नाउन है, और कैसा है? ओल्ड, बहुत ज्यादा, है ना। ये आर्टिकल इस हाउस के लिए आया है। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा मेरा नाउन फ्रेज है। क्या है?
नाउन फ्रेज है। नाउन क्यों है? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना वो हाउस की बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हाउस है। अब वो हाउस कैसा भी हो, टूटा हो, है ना, लंबा हो, ऊंचा हो, है ना, नया हो, तो हमारा पास है तो ना हाउस ना, तो हाउस मेन है। इसमें क्या है? हाउस मेन है। तो इसलिए हम यहाँ पर नाउन फ्रेज कहेंगे। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, द ब्यूटीफुल गर्ल हेल्प्ड मी, एक सुंदर लड़की ने मेरी सहायता की, एक सुंदर लड़की ने मेरी सहायता की। तो देखिए ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो सिंगल है। अब मैं इसको फ्रेज नहीं बोल सकता, इसको फ्रेज नहीं बोल सकता, इसको और इसको फ्रेज नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। देखिए ये 1 2 3, द ब्यूटीफुल गर्ल, किसने सहायता की मेरी? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने सहायता की, सहायता करने वाला कौन था? तो आप ब्यूटीफुल बताओगे? नहीं। आप दा बताओगे? नहीं। लड़की थी। क्या थी? लड़की थी। सहायता किसने की थी? लड़की। तो जो मेन आपका हीरो है, जो मेन इसका हेड वर्ड है, क्या है? हेड। जो मुख्य शब्द है इसका, मेन हेड वर्ड हमारी लड़की है। और लड़की क्या है? मेरा एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और ये मेरा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव में यहां पर ये नाउन है, नाउन फ्रेज है। क्यों? अब यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह करता है। ये मेरी वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है ना। द ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा ही मेरा नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। तो नाउन फ्रेज समझ में आ गया, यानी जिसका मेन पार्ट नाउन हो, जिसका मेन पार्ट नाउन हो वो नाउन फ्रेज होता है। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में काम करता है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? आखिर एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना। तो आप लोग यहां पर समझिए कैसे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं दे वर वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, उन्होंने पहनी हुई थी, क्या पहनी हुई थी? एक पगड़ी पहनी हुई थी। क्या पहनी हुई थी? एक मुकुट पहने हुआ था। क्या पहना हुआ था? मुकुट। अब मुकुट पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था? मुकुट। लेकिन आप यहां पे समझिए, मुकुट है था कैसा? मुकुट था कैसा? किसका बना हुआ था? विच मेड ऑफ गोल्ड, जो किसका बना हुआ था? मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ था। सोने का क्या बना हुआ था? मुकुट। सोने का क्या बना हुआ था? मुकुट। तो आप याद रखिए, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई 1 2 3 ये तीनों वर्ड कर रहे हैं, और ये मेरे एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी यही कहती है कि एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये तीनों शब्द नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये तीनों मेरे फ्रेज हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या ये? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये तीनों ही शब्द 1 2 3 तीनों ही शब्द एक क्राउन को, एक मुकुट को क्वालिफाई कर रहे हैं, और मुकुट एक नाउन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, द मैन इन द येलो शर्ट आस्क्ड मी टू गो, है ना। क्या कहा उसने? जो एक आदमी था, और वो आदमी किस वेश में था? इन द येलो शर्ट। येलो शर्ट में जो आदमी था, द मैन, जो कि येलो शर्ट में था। अब देखो, द मैन है, ये मेरा नाउन है। इन द येलो शर्ट, जो मेन था वो किस भेष में था? इन द येलो शर्ट। तो इस नाउन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, कि आदमी जो येलो शर्ट में था उसने मुझसे जाने को कहा। किसने? जो आदमी येलो शर्ट में था उसने मुझसे जाने को कहा। तो देखिए, ये मेरा नाउन है, और ये पूरा ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4, ये पूरा ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। और मैन एक नाउन है, तो ये पूरा ही एडजेक्टिव होगा। देखो, क्या मैन को इन कर रहा है? नहीं। क्या मैन को दा कर रहा है? नहीं। क्या मैन को येलो कर रहा है? नहीं। शर्ट कर रहा है? नहीं। ये पूरा ही द मैन इन द येलो शर्ट, जो आदमी जो येलो शर्ट में था, तो ये पूरा ही वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ये नाउन है पूरा, तो ये पूरा क्या होगा मेरा? ये एडजेक्टिव होगा। और ये एडजेक्टिव बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए आगे चलते हैं। आई बॉट,
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। ए आर्टिकल है, टी शर्ट नाउन है, ये मेरा प्रपोजिशन है, और ये मेरा ब्लैक कलर, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर। तो देखिए मेरे आपको कलर क्या है, एक नाउन है। अगर मैं आपसे ये नाउन है और ये मेरा एडजेक्टिव है, ये मैंने अलग अलग बता दिया आपको। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं आई वॉट, मैंने खरीदी, क्या खरीदी, एक टी शर्ट, एक टी शर्ट खरीदी। वो टी शर्ट कैसी थी, टी शर्ट ऑफ ब्लैक कलर। किसकी थी, ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीदी थी। तो देखो टी शर्ट मेरा नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन सा कर रहा है, एक शब्द कर रहा है क्या, 1 2 3, ये तीनों शब्द। ऐसी शर्ट खरीदी जो कि ब्लैक कलर की थी, उस ब्लैक कलर की जो शर्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, बता रहा है कि जो टी शर्ट थी जो वो ब्लैक कलर की थी, वो वाली खरीदी थी मैंने। तो ये मेरा 1 2 3 ये एडजेक्टिव है, और एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, किसको कर रहा है, नाउन को, टी शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। और ये 1 2 3 वर्ड का एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। डाउट को क्लियर करते हुए चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। तो अब आप एडवर्ब को समझिए। एडवर्ब क्वालिफाइजर किस किस को क्वालिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है ना, बहुत सारे करता है, प्रेपोजिशन है फिर उसको भी करता है वो। तो आप लोग समझिए पहले यहाँ पे। अब एडवर्ब का रिप्लाई कैसे पता पड़ेगा, अगर वर्ब से क्वेश्चन हाउ से मिले, वेयर से मिले, व्हेन से मिले, व्हाई से मिले, हाउ ऑफन से मिले। अगर वर्ब से आप क्वेश्चन करिए और इनसे मिले हाउ, कैसा, है ना, कितनी बार, हाउ ऑफन, क्यों, कब, कहां, ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझ लीजिएगा वो एडवर्ब फ्रेज होगा। वो कौन सा होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। देखो आई वॉज गोइंग, ये सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग वर्ब है। आई वॉज गोइंग टू वेरी ओल्ड प्लेस, मैं जा रहा था टू वेरी ओल्ड प्लेस। कहां जा रहा था, बहुत पुराने प्लेस पर। कहां, बहुत पुराने प्लेस पर। तो देखो मुझे आई वॉज गोइंग वेयर, किसका रिप्लाई मिला, वेयर, तो वेयर का रिप्लाई मिला। अब वेयर कहां जा रहा था, प्लेस पर। वो प्लेस कैसा था, ओल्ड, और बहुत ज्यादा था, और टू, यहां पर ये पूरा ये जितना भी शब्द है, ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 4, ये पूरा मेरा किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, जाने को, किसको, जाने को। और ये फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। क्यों ये एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये पूरा शब्द जाने को मॉडिफाई कर रहा है ना। आई वॉज गोइंग टू, मैं कहां गया, कहां गया, तो टू वेरी ओल्ड प्लेस, मैं बहुत पुराने जगह पर गया। तो एडवर्ब फ्रेज होगा ये, क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। वेयर से रिप्लाई मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। अच्छा कैसे खेल रहे थे, विद ग्रेट एफर्ट्स, बहुत प्रयास के साथ, बहुत प्रयासों के साथ खेल रहे थे हम, है ना, बहुत प्रयास लगा रहे थे खेलने में। तो हम कैसे खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हाउ, कैसे खेल रहे थे, विद ग्रेट एफर्ट्स। तो यहां पर हाउ का रिप्लाई मिला है, तो मैंने आपको बता दिया हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन। तो यहां पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडवर्ब होगा, और एडवर्ब है, और ये फ्रेज है हमारा, हाँ है ना। देखो नेक्स्ट देखो, ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर, वो कैसे लड़ा, बहादुरी की तरह से लड़ा, जैसे बहादुरी से लड़ा। इन अ ब्रेव मैनर, जिस तरीके से बहादुर लड़ते हैं ना, उस तरीके से लड़ा। तो ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर। तो देखो फॉट को ये पूरा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, है ना। तो ये एडवर्ब है, और ये फ्रेज है क्योंकि बहुत सारे को, ये किसको कर रहा है, फॉट, लड़ा कैसे, इन अ ब्रेव मैनर। अगर मैं आपको इसे ऐसे भी कह सकता हूं, देखो एडवर्ब, ही फॉट ब्रेवली। आप इस सेंटेंस का मतलब ये भी निकाल सकते हैं, वो बहादुरी से लड़ा। वो कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो देखो यहां पर क्या है, फॉट एक मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब ब्रेवली क्या है, ये मेरा एडवर्ब है, क्योंकि वो लड़ा कैसे, बहादुरी से। कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो जो ब्रेवली है ना, वो फॉट को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, फॉट को। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। तो इस ब्रेवली का पूरा मतलब ये है, इन अ ब्रेव मैनर। तो या तो आप ब्रेवली लगा लीजिए या इन अ ब्रेव मैनर लगा दीजिए, बात एक ही है। ये भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब है, फ्रेज नहीं है, क्योंकि एक शब्द है, यहां पर ये पूरा कर रहा है, इसका मतलब पूरा है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रेज है।
क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज करा दिए। आप लोग इसको कंप्लीट करिए। आपका अब रह गया प्रपोजिशनल फ्रेज और वर्ब फ्रेज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। जब तक आप लोग बने रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।